माया तुम जाओ, क्योंकि भगवान को माया को भेजना था। ये बात संकर्षण को पता था। किस लिए भेजना था? ये बलराम को काम का सेकंड आइटम बोले, तो साइड आइटम। असली बात बोले कि तुम ब्रज में जाओ। माया के बोले गच्छ देव ब्रजंग भद्रे, और माया के ब्रज में जाने का ताकत तो है ही नहीं। माया देवी ब्रज में चली जाए इतना उनका तो साहस नहीं है। वो चुप खड़ी रही, बोले सर आप बोल रहे हैं मुझे ब्रज में जाने के लिए, मुझे रास्ता ही नहीं पता, कौन सा गेट में एंट्री करूं, मुझे अलाव होगा? यहां तो सब आपके साक्षात स्वयं से आपके ही परिकर गण सब हैं, वहां पर मैं कैसे जाऊं, कौन सा गेट में कैसे एंट्री करूं? तब भगवान में सेकंड लाइन में बोले देवी मैं तो बोल दिया जाने के लिए, लेकिन ये काम तुम्हें मुझे पता है तुम नहीं जा सकते, भाई साहब लेकर जाएंगे। भाई साहब ले जाएंगे, वो तो है समर्थ ना, वो तो आप ही है ना, वो ले जाएंगे। इसलिए वो बैठे वेट करके, वो अभी बैठे हैं मेरे सीट पर बैठे हैं कि उनको पता है कि मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि मुझे आना है ना। भगवान सचमुच देवकी नंदन नहीं है, वो जसोदा नंदन है। जसोदा माँ के गर्भ से साक्षात द्विभुज कृष्ण जो हमारे नंद नंदन, वो नंद के वहां जसोदा के यहाँ प्रकट हुए। लेकिन कंस के जेल में फिर कौन प्रकट हुआ? बोले कंस के जेल में तो 400 हुए थे, आप तो सब पता है। पहले जब वसुदेव देवकी जिसको प्रार्थना की किसको किए थे? वो चतुर्भुज थे, बाद में द्विभुज हुए। तो चतुर्भुज कैसे द्विभुज हुआ? वो द्विभुज नहीं हो सकते, द्विभुज चतुर्भुज हो सकते हैं। तब तो ऐसा है 2 से 4 होता है, 4 फिर व्याग थोड़ी करता ना। दूध से दही बन सकता, दही फिर दूध ना, नहीं हो सकता। तो फिर कैसे बोले ओ बाई फ्लाइट आए थे, ओ नंद नंदन वहां प्रकट होकर बाई फ्लाइट आ गए, फटाफट आकर कंस के जेल में एंट्री कर गए। जैसे द्विभुज रूपी मूल कृष्ण आए तो चतुर्भुज रूपी उनको सांस उनके अंदर मर्ज हो गए। ये जो बाई फ्लाइट कौन है? वही तो माया देवी है। भगवान को पहले बुकिंग करना था, फ्लाइट एडवांस बुकिंग किए, उनको पता था मुझे फ्लाइट में आना है। कहां से? गोकुल से कंस के जेल में आना है, और ये इतने टाइट शेड्यूल के अंदर केवल वही ला सकती है। तो लेकिन ब्रज में जाएंगे कैसे? फ्लाइट वहां से टेकअप कैसे करेगी? इसलिए ये सबको क्रिया को समुचित रूप से घटित करने के लिए भाई साहब ही करा पाएंगे। तो इसलिए भाई साहब बोले कि अब माया देवी जाएंगे, आप उनको लेकर जाना, नहीं तो कैसे घुस सकती है, ये काम कैसे। तो इसलिए बलराम जी उनके ओके फाइनल चेकिंग करने के बाद भी देवकी मां के गर्भ में अपेक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे, मैं फिर यहाँ से जाऊं उनको लेकर के, नहीं तो ब्रज प्रभु से कर ही नहीं सकती हो, है ना। लेकिन ख्याल रखना वो मेरे भाई साहब हैं, बिल्कुल सतर्क से, क्योंकि गुस्सा ना हो जाए। तो बड़े केयरफुली उनको लेना और लेकर के उनको ट्रांसफर करना। और रोहिणी के गर्भ है, वो मूढ़ गर्भ है, उनको इधर करके उनको इधर कर देना।